और चलिए जहां सबसे ज्यादा तेज हलचल आज होने वाली है वहां आपको सीधे ये चलता है, यानी कि दिल्ली। हमारे साथ वहां से संवाददाता हमारी भावना जुड़ रही हैं। भावना, कल का दिन बेहद खास रहा दिल्ली वासियों के लिए, आपके लिए। आपने तमाम रिपोर्टिंग्स देखी और तमाम मुद्दों को आपने देखा किस तरीके से एक के बाद एक मुद्दे छनकर सामने आए, और कहीं ना कहीं बहुमत को लेकर अब जो सवाल है वो सवाल खड़े हो रहे हैं इन तमाम राजनीतिक पार्टियों पर। लेकिन इन सबके बीच कहीं ना कहीं एनडीए ने बढ़त बना ली है, लेकिन अब भी संशय बरकरार है। आईएनडीए ये सोच रहा है कि क्या नीतीश कुमार से संपर्क करना है या नहीं। और चलिए इसी पर मंथन होगा आज दिल्ली में। एक तरफ एनडीए की बैठक होनी है, एक तरफ आईएनडीए की बैठक होनी है। क्या कुछ जो है, किन विषयों पर चर्चा संभव है आज इन दोनों बैठकों में, भावना? देखिए, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज हम पूरे दिन का घटनाक्रम अपने दर्शकों को दिखाने वाले हैं। देश की राजधानी दिल्ली से सबसे पहले शुरुआत होगी 11:30 बजे प्रधानमंत्री के आवास के बाहर से। जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं, और उन तस्वीरों में आप देखेंगे कि कैबिनेट के जो मुख्य कोर कमेटी के लोग हैं वो सभी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री के आवास पर। और आज क्योंकि लोकसभा भंग होनी है और नई सरकार का गठन होना है, तो ऐसे में कैबिनेट की ये अहम बैठक होगी, जो कि मोदी कैबिनेट 2.0 की आप बैठक कह सकते हैं। इसके बाद जो है घटनाक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, लगभग 1 बजे एयरपोर्ट पे जो है धीरे धीरे भीड़ लगने लगेगी उन तमाम नेताओं की जो कि देश की राजधानी दिल्ली में पहुंच रहे हैं, चाहे उसमें इंडिया गठबंधन के नेता हो या फिर एनडीए गठबंधन के नेता हो। झारखंड से अगर आप बात करेंगे तो चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ साथ सुदेश महतो भी देश की राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं शाम की बैठक में शामिल होने के लिए। इसके अलावा और भी लोग जो जीत चुके हैं वो भी दिल्ली क्योंकि पहुंच रहे हैं, जिसमें अन्नपूर्णा देवी भी है जिन्हें जीत हासिल हुई है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली आ रही है। इसके बाद शाम को झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी पहुंचेंगे। दोपहर में जो है कल्पना सोरेन जेएमएम की नेता भी दिल्ली अब जो है पहुंचेंगी। और इसके बाद आपको बताऊं मैं कि शाम को 4 बजे का वो समय है जब प्रधानमंत्री के आवास पे ये जानकारी अभी मिल रही है। क्या ये जानकारी स्पष्ट रूप से यही रहेगी या फिर बदल जाएगी, क्योंकि लोकेशन चेंज होगी या नहीं होगी, इस पर थोड़ा सा संशय है। लेकिन जो जानकारी फिलहाल अभी हमारे पास है, तो 4 बजे एनडीए की बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसमें एनडीए के सारे घटक दल मौजूद रहने वाले हैं। उनसे पूछा जाएगा आपकी अपनी राय क्या है, जीत की समीक्षा होगी, नए सरकार के फॉर्मूले को लेकर गठन भी जो है नए सरकार को लेकर गठन कैसे हो उसका फॉर्मूले पर भी बातचीत होगी। और शाम को 6 बजे के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक भी होनी है, जिसमें सभी नेता जो है इंडिया गठबंधन के पहुंचेंगे। यानी कि एक तरफ सत्ता पक्ष, एक तरफ विपक्ष की बैठक होगी। लेकिन जिस तरीके से आपने अभी कहा कि बहुमत के आंकड़े की अगर बात करें तो बीजेपी ने 2019 में 303 सीटें हासिल की थी, लेकिन 2024 की अगर आप बात करेंगे तो 240 से ज्यादा बीजेपी के खाते में सीटें जो है आकर गिरी है। यानी कि पिछली बार के हिसाब से सीटें कम है। लेकिन अगर एनडीए के दलों को मिला लिया जाए तो 290 से ज्यादा सीटें हो रही है। बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए 272 की जरूरत होती है, यानी कि लगभग 22-23 सीटें, यानी कि अगर आप आंकड़ा मिलाकर देखें तो ज्यादा है। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो कल अभिभाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के केंद्रीय विस्तार कार्यालय में दे रहे थे, जब वो कह रहे थे कि हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, तो यानी कि इस बात में बिल्कुल सार्थकता है, क्योंकि कल शाम तक रिजल्ट बिल्कुल आ चुका था। बीजेपी ने 400 पार की बात जरूर की थी, 370 अकेले लाने की बात जरूर की थी, और 400 जो है एनडीए के घटक दलों को साथ लाने के समीकरण को बनाते हुए एक फॉर्मूला दिया था। लेकिन खैर उस फॉर्मूले पर बीजेपी खरी नहीं उतर पाई। लेकिन 240 से ज्यादा बीजेपी ने अपने खाते में, अकेली सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन गई है जिसने 240 से ज्यादा सीटें अपने खाते में डाली। जनता का प्यार उन्हें मिला। और वहीं आप ये देखिए, बड़ा दिलचस्प ये एक तरीके का परिणाम रहा है, जिसमें इंडिया गठबंधन के खाते में भी 230 से ज्यादा सीटें आकर गिरी है। यानी कि एक तरीके से इंडिया गठबंधन भी जो है टाला किसी तरीके से टटोली कर रहे हैं कि कैसे सरकार का गठन किया जा सकता है। यानी कि 272 के आंकड़े पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन यही कारण है कि चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में कई विपक्ष के नेता भी है, ऐसी खबरें आ रही है। लेकिन वहीं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी की तरफ से भी जो उनके लीडर है उनका एक बयान कल ही सामने आ गया था कि हम अपने गठबंधन के साथ है। यानी कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, सुदेश महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी, तमाम घटक दल जो है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो किसके साथ है नहीं है, क्योंकि आज देखिए तेजस्वी और नीतीश कुमार भी एक ही फ्लाइट पर जा रहे हैं दिल्ली। अब ये फ्लाइट कहां तक इन्हें सफर तय कराती है, अब ये भी देखना होगा। भावना, नजर बनाए रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट्स, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि आज का घटनाक्रम कैसे रहने वाला है, क्या कुछ हलचल दिल्ली से
हलचल जो है वो बढ़ने वाली है। 11 बजे का वो समय बताया गया है, जहां लगभग 11:30 बजे के बाद एक कैबिनेट की बैठक होगी, जहां लोकसभा को भंग किया जाएगा और इसमें प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे और इसके बाद एक तमाम कार्यक्रम आज दिल्ली में। सभी पर हम नजर बनाए रखेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।